सबके फॉर्मूले सेक में बनाना है। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरी सर्वसमीका दूसरी आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा तीसरी सर्वसमीका। और बहुत सारे फॉर्मूले, इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यू एनसीईआरटी 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यू एनसीईआरटी की, ठीक है। वो बोल रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, सभी में कौन आएगा साइन ए कॉस ए टैन ए कॉसेक ए और कॉट ए, इन सबके फॉर्मूले को किसमें ला लो आप लोग सेक में। ये क्वेश्चन बोल रहा है तो ये आएंगे फॉर्मूले से। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है साइन। साइन का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाओ कि आपके पास फॉर्मूला साइन का सेक में आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ साइन का फॉर्मूला बनाओ जो आना किसमें चाहिए सेक में। क्या साइन का सीधा सीधा फॉर्मूला सेक में है? नहीं है, लेकिन साइन का फॉर्मूला कॉस में है और कॉस का फॉर्मूला सेक में होता है। समझ आया मैंने क्या बोला? साइन सीधा सीधा सेक में नहीं है, लेकिन साइन का फॉर्मूला कॉस में है और कॉस का सीधा फॉर्मूला सेक में है। अब समझो कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता 1, तो हम क्या करेंगे साइन ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1 माइनस, ये आइडेंटिटी है पहली, इसको यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना पड़े तो हम इस कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे। और साइन ए चाहिए तो साइन ए इक्वल रूट में क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास सेक में नहीं है बट साइन का फॉर्मूला कॉस में है, तो हम क्या लिख देंगे साइन ए इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सीधा सीधा तो आएगा नहीं, 2-3 स्टेप होने के बाद ही आएगा। हाँ, अब कॉस का फॉर्मूला किस में है हमारे पास सेक में। मैं लिख रहा हूं यहाँ फॉर्मूला कॉस ए इक्वल 1 बाई सेक है। तो ये जो हमने साइन का फॉर्मूला कॉस में लाया और उसके अंदर जो कॉस था उसमें हमने कॉस की जगह पर क्या रख देना है 1 बाय सेक ए। अब स्क्वायर लगाए तो इसमें भी क्या लगा दो स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ए इक्वल, दोनों का एलसीएम आया सेक स्क्वायर ए और ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से पक्षांतरण, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लो भाई एक फॉर्मूला बनाया, साइन का फॉर्मूला किसमें बनाया सेक में। पहला क्वेश्चन, इसके अंदर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में बनाना है। पहले साइन को सेक में बनाने के लिए साइन का फॉर्मूला होना जो किसमें मिले आपको सेक में। तो साइन का सीधा फॉर्मूला सेक में नहीं है, हाँ साइन का फॉर्मूला कॉस में है, साइन का फॉर्मूला कॉस में है और कॉस का सीधा फॉर्मूला सेक में है। इसलिए हमने पहले साइन को किसमें चेंज किया कॉस में, और कॉस जहां आया वहां 1 बाय सेक लिख दिया क्योंकि कॉस थीटा इक्वल 1 बाय सेक थीटा होता है। अगला यहां पर हमने कॉस लिखा है तो देखो कॉस को किसमें बनाना है सेक में। सेकंड वाला कॉस का फॉर्मूला डायरेक्ट सेक में क्या होता है 1 बाय सेक, कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। कॉस का सीधा फॉर्मूला किसमें होता है सेक में, इसलिए हमने कॉस को किसमें चेंज कर दिया सेक में। अगला देखो क्या आता है tan। वो बोल रहा है कि tan a को आप कुछ भी बनाकर आप फॉर्मूला लेकर आओ उसका सेक में, तो आइडेंटिटी चेक करो। आइडेंटिटी जो है वो tan में है, किसके साथ है सेक के साथ, या सेक की आइडेंटिटी tan में है या tan की आइडेंटिटी सेक में। अब वो बोल रहा है कि आप tan को भी किसमें चेंज करो सेक में, मतलब पूरा tan के इक्वल जो फॉर्मूला है वहां पर सिर्फ सेक 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 दिखे और कुछ ना दिखे, ये बोल रहा है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी ये वाली सेकंड वाली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर है। हमको तो tan का मान चाहिए, तो क्या करोगे tan स्क्वायर ए ट्रांसफर पक्षांतरण नाम सुना है ना, करते आना चाहिए इक्वल सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इधर आएगा -1, और tan a इक्वल स्क्वायर का या पावर की घात 2 का पक्षांतरण करोगे तो इधर साइड जाकर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो हम यहाँ पर tan a के प्लेस पर डायरेक्ट क्या लिख सकते, यहाँ सॉल्व कर लिया हमने, तो tan a इक्वल क्या होता है रूट में सेक स्क्वायर ए -1। हमने सर साइन को सेक में बना दिया, सर हमने कॉस को सेक में बना दिया, हमने tan को किस में बना दिया सेक में। अब हमको बनाना है कोसेक को किस में सेक में। कोसेक का फॉर्मूला किस में सेक में, कोसेक का फॉर्मूला किस में बनाना है सेक में। वेरी गुड, ध्यान से देखना, ये लिखा मैंने कोसेक ए। अब कोसेक का फॉर्मूला सेक में बनाना है, तो क्या कोसेक का सीधा फॉर्मूला सेक में है क्या, बिल्कुल नहीं है। हाँ कोसेक का फॉर्मूला कॉट में है, कोसेक का फॉर्मूला कॉट में, कोसेक का फॉर्मूला कॉट में। क्या सर कॉट का फॉर्मूला डायरेक्ट सेक में है, बिल्कुल नहीं है। कॉट का फॉर्मूला डायरेक्ट किस में नहीं है
सेक में नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते, कॉट का फॉर्मूला किस में ला सकते, टेन में। कॉट का फॉर्मूला टेन में, हाँ सर टेन का फॉर्मूला सेक में है, तो इसका फॉर्मूला कॉसेक का फॉर्मूला सेक में बनाने के लिए कॉसेक को पहले हम चेंज करेंगे कॉट में, कॉट को चेंज करेंगे टेन में, और टेन को चेंज करेंगे सेक में। क्लियर, ये हमारी स्टेप्स है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इन सारे के फॉर्मूला किस में बनाओ, सेक में। फिर सुनो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, सर कॉसेक का सीधा सीधा फॉर्मूला सेक में नहीं है, तो कॉसेक का फॉर्मूला किस में है, कॉट में है। या क्या करो, हमने अभी यहाँ सॉल्व किया है ना, सॉल्व किया है, कॉसेक का फॉर्मूला किस में बना सकते हैं हम लोग, कॉसेक का फॉर्मूला सेक में बना सकते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला, कॉसेक का फॉर्मूला कॉट में, फिर टेन में, फिर सेक में लाने से अच्छा कॉसेक का फॉर्मूला साइन में है। कॉसेक इक्वल क्या होता है, वन बाय साइन, ये तो होता है ना, कॉसेक का फॉर्मूला कॉसेक इक्वल वन बाय साइन। और यहाँ पर अब भी सॉल्व किया, साइन इक्वल रूट में क्या आया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक स्क्वायर ए। क्लियर, पक्का। तो अब यहां पर साइन आया है, वहां पर कोसेक है, तो साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वन बाय, बाय में लिखेंगे साइन के इक्वल ये वाला, चूंकि हम यहां से लेकर आए, क्या लिखोगे, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला समझ आया। यहां पर एक स्टेप और बढ़ा दो, लो यहां पर एक स्टेप और, कैसी, रूट में क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक स्क्वायर ए, ये भी कायम है रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए, सेक ए को रूट से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर भी हम क्या करने वाले, इसमें रूट लगाओ खाली, और इसको किससे रूट से बाहर निकाल के इसका स्क्वायर हटा दो, इसके हिसाब से। यहाँ मेहनत करी थी। अब जब कोसेक का फॉर्मूला किसमें चाहिए, कॉसेक का फॉर्मूला सेक में, तो सेक को ऊपर कर दो, तो कॉसेक इक्वल क्या आ गया, सेक ए बाय रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कॉसेक का पूरा फॉर्मूला सेक में बनाया, ठीक है, मतलब कॉसेक का जो फॉर्मूला होगा उसमें सेक सेक ही आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हमने क्या किया, साइन को बना दिया, कॉस को बना दिया, टेन को बना दिया, कॉसेक को बना दिया, किसको बनाना है, कॉट को। कॉट को कहीं बनाया क्या अभी बीच में, नहीं बनाया सर, ठीक है बना लेते। कॉट इक्वल, कॉट को बनाना है सेक में, तो कॉट का सीधा सीधा फॉर्मूला सेक में है क्या, बिल्कुल नहीं, लेकिन कॉट का फॉर्मूला टेन में है, कॉट का फॉर्मूला टेन में है, कॉट ए इक्वल कॉट थीटा इक्वल वन बाय टेन है, और हमने टेन को सॉल्व कर लिया है। समझ आया, मैं कॉट को यही सॉल्व कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है यार, इसको मिटा दो। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर भी हो गया हमारा, फाइव। कॉट ए इक्वल, कॉट इक्वल डायरेक्ट सेक में फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉट का फॉर्मूला किसमें होता है, कॉट इक्वल होता है वन बाय टेन है। और सर अभी अभी हमने टेन को सॉल्व किया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय टेन ए के प्लेस पर यहाँ से उठाकर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब क्वेश्चन समझे, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो हमको दिया है 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यू एनसीईआरटी में, कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके फॉर्मूले हमको किसमें दो, सेक में दो। किस किस के फॉर्मूले, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉसेक के, कॉट। हमने सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लाया पूरा पूरा सेक में, हमने कॉस का फॉर्मूला लाया जिसमें सिर्फ सेक हो, हमने टेन का फॉर्मूला लाया जिसमें सिर्फ सेक हो, हमने कॉट का फॉर्मूला लाया जिसमें सेक हो, और यहाँ पर हमने कॉसेक का फॉर्मूला लाया जिसमें सेक हो। ठीक है, ये दुबई वाले सेक लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 8.3 क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है न्यू एनसीईआरटी में, और पुरानी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में 5 का फर्स्ट है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 रिड्यूस है उसको हटा देना न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। देखो भाई एलएचएस ले लो सबसे पहले, एलएचएस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां से आगे की दो स्टेप पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो स्टेप ये बनेगी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो स्टेप ये बनेगी। पहली चीज पूरे फॉर्मूले याद करो, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा लाना है, हम क्या लगा सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल वन बाय साइन थीटा। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि साइन का फॉर्मूला कॉस में है, जरूरत पड़ेगी तो साइन का फॉर्मूला कॉस में लिख लेंगे। वन बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल वन बाय टेन थीटा ना लिखकर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो इस कॉट थीटा की जगह पर लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा।
अब जब दोनों का एलसीएम और जो दोनों का डेनोमिनेटर है वह जो एलसीएम है, दोनों के हर और जो लघुत्तम आया ये बराबर है, तो ऊपर के नंबर को जैसा कि वैसा, नंबर नहीं है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा होल स्क्वायर दे दो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूला भी है और आइडेंटिटी भी है। और ये आइडेंटिटी कब आती है? जब हम पाइथागोरस थ्योरम में करने से भाग देते। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसका फॉर्मूला लिखकर हाइपोटेनियस से करने से भाग दे देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल बना जाएगा। और अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लगा लेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस में लाना था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर पहले से लिखा है, सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है सर्वसमीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी लगाकर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा RHS है। RHS इक्वल लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और बता देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ LHS इक्वल RHS। कोई डाउट है क्या इसमें? बन जाएगा क्वेश्चन। सेकंड इजी है। सेकंड क्या दिया है? कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए। फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगी। LHS कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसमें किसी को परेशानी है क्या? इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस ए 1 प्लस साइन। ठीक, और तिरक गुणा करेंगे। ऐसे केसेस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग हो। साइन कॉस टेन में जब दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का हर अलग अलग हो, और तो लघुत्तम लेने के बाद हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन का इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए लिख सकते हो, होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार लिख दिया। अब तुम्हारे पास है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या सर्वसमीका लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर्वसमीका है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने पर इसको ऐसा लिखेंगे, और यहाँ सर्वसमीका लगा देंगे। ठीक है, वैसा जो लिखा था वैसा भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 है, प्लस 2ab, 2 ए के प्लेस पर 1 बी के प्लेस पर साइन है तो 2 साइन है, प्लस साइन ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए 1 प्लस साइन। ये चेक करो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होगा 1। ये 1 हो गया, ये वाला 1 पहले से लिखा है, 1 प्लस 2 साइन है बाय कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, 1 और 1 2, ये हो गया 2 साइन, ये तो 2 हो गया, प्लस 2 साइन है अलग बाय कॉस ए और 1 प्लस साइन है। दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस साइन है बाय कॉस ए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन है कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, इसको यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 बाय कॉस ए इक्वल होता है सेक ए। तो हम 1 अपॉन कॉस ए के प्लेस पर 2 सेक ए लिख देंगे, ये LHS सॉल्व किया। और RHS क्या है, RHS भी
टू सेक ए है, तो LHS इक्वल क्या आया, RHS। हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। किसी को कोई परेशानी क्वेश्चन में नहीं है, समझ आया? इसको लिखो।